एडमिशन चालू हो रहा है स्कूल और कोचिंग दोनों में ही। उनके बच्चे आके यहाँ नाम लिखवा सकते हैं और नाम लिखवाने के बाद हमारे साथ क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। सुना है सर कि आपकी जो ये संस्था है, जो केंद्र है, इस संस्था को रनिंग करने के लिए और भी कई जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, बीडीसी या इस क्षेत्र के ये जिला परिषद भी हैं, वो भी आपके साथ कंट्रीब्यूशन करते हैं समाज को बढ़ावा देने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के हुसैनगढ़ प्रखंड के हबीबनगर पंचायत में और हबीबनगर गांव में। आज हमारा समाज जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसमें कहीं न कहीं शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसी को देखते हुए हमारी टीम एक पहुंची है सिवान की पहचान में जो कार्यक्रम कर रही है। आज हमारी टीम पहुंची है, आप देख सकते हैं, हबीबनगर हुसैनगढ़ जिला सिवान। आपको बता दें कि कन्हैया सिंह और सुखेश्वरी देवी पब्लिक चैरिटेबल वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से एक स्कूल, एक केंद्र चलता है जिसका नाम है कन्हैया सिंह शिक्षण केंद्र। आपको बता दें कि यहाँ पे बाल विहार यूकेजी से 7वीं तक माध्यम के शिक्षा दिया जाता है। और बात करेंगे जो बेस से सीबीएसई पैटर्न और स्पोकन की बात करें तो इंग्लिश मीडियम की आधारित पे यह स्कूल, ये केंद्र चलता है। और एक और बड़ी बात यह है कि हमने सिवान जिला में बहुत सारे स्कूलों का हम लोग भ्रमण किए और वहाँ पे गए और सभी प्रिंसिपल से हमने जब बात किया तो सभी ने कहीं ना अपने अपने बातों को प्रस्तुत किया। लेकिन जब हमारी टीम कन्हैया सिंह शिक्षण केंद्र में पहुँची तो हमें पता चला कि यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ का जो कार्यकाल है, यहाँ का जो सिस्टम है, समाज के हित में बहुत बड़ा काम कर रहा है। यहाँ पर 2-3 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो बिल्कुल फ्री में बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। जैसे बात करेंगे कि एक लक्ष्मी प्रोग्रामिंग किया जा रहा है जो बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन करके उनको हर साल पैसा दिया जाता है ताकि समाज के उन्नति में उनका अहम भूमिका निभाने का वो पल मिल सके। हमारे साथ यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं उनसे हम जुड़ेंगे, प्रिंसिपल सर हैं उनसे जुड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय पे सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। एक और बड़ी बात यह है कि यहाँ जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा महत्वपूर्ण मैसेज है समाज के लिए कि इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है समाज के हित के लिए। यहाँ पे हमारी टीम पहुँची है, आप देख सकते हैं कि हर तरह का व्यवस्था है यहाँ पे जैसे वार्डन में है, यहाँ पे बच्चों का क्लासरूम है। हमारे साथ यहाँ पे जो टीचर हैं वो भी जुड़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारे साथ यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं, जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं और प्रिंसिपल सर हैं, वो भी जुड़े हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्टर सर से। कन्हैया सिंह शिक्षण केंद्र जो कि समाज के हित के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। सर, सबसे पहले आपको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आप जो अपने जीवन में जो इस चीज़ को लेकर आए हैं, समाज के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे स्कूल चलते हैं इस क्षेत्र में। इस ब्लॉक की बात करें तो सिवान जिला में बहुत सारे स्कूल हैं। आज एक एजुकेशन सिस्टम के हब को बिजनेस हब में बनाने का बहुत लोग सोच रहे हैं, सोचते भी हैं। लेकिन आपका जो मानसिकता है, आपका जो विचारधारा है, जब लोगों से हमने बात किया, जब लोगों से हमने सर्वे किया, कन्हैया सिंह शिक्षक केंद्र ना कि समाज के हित में काम करता है, ना कि बच्चों के हित में काम करता है, ये पूरे परिवार के हित में काम करता है। हर समाज को, हर वर्ग को, चाहे जिस वर्ग से इंसान हो या बच्चे हो, उसको ले जाने का काम कर रहा है। एक और बात हमने देखा है कि आपके पास जो बच्चे स्टडी करने आ रहे हैं, नामांकन हुआ है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल फ्री में एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। ये जो अनुभव लोगों को मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे और क्या सोच कर आपने इस तरह का मतलब लेके आए सर? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस स्कूल हमने 1 साल पहले खोला है और हमारा ये स्कूल का चैरिटेबल मोटो है। इसमें हम गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारा हबीबनगर गांव है, उनके बच्चे ज़िंदगी में आगे चल के कुछ अचीव करें या कुछ बने। ठीक है, जिससे जैसे कि मैंने बोला कि वो आगे चल के वो भी इस काम को आगे बढ़ाएंगे और वो भी ज़िंदगी में बहुत लोगों का मदद करेंगे। ठीक है सर, यहाँ पे हमने जब बच्चों से या गार्जियन से हमने जब बात किया है तो सुना है कि यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल फ्री में एजुकेशन दिया जाता है।
हाँ। तो क्या इसमें क्या सच्चाई क्या है? जैसे कि हमारे स्कूल में स्कूल प्लस कोचिंग दोनों की फैसिलिटीज़ है और ये दोनों सुविधा निःशुल्क है। इसके बदले में हम बच्चों से कोई भी फीस चार्ज नहीं करते हैं। आज के डेट में हमारे पास 13 टीचर्स हैं जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत जल्दी हम 3 और टीचर का रिक्रूट करने वाले हैं, जिसके कारण टोटल 16 टीचर हमारे पास रहेंगे और ये बच्चों को डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। कन्हैया सिंह शिक्षक केंद्र एक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, तो जो ट्रस्ट है वो संचालित आप कर रहे हैं और एज ए डायरेक्टर आप हैं ट्रस्ट के भी और इस संस्थान के भी। कहीं ना कहीं जो सोच है, जो आपका जो नज़रिया है इस समाज को अलग दिशा में ले जाने के लिए, तो क्या सोचकर आपने इस जीवन में आपने प्रवेश किया है? जब मेरे पिताजी गुजर गए उसके बाद मुझे लगा था कि अगर कोई भी अपने मतलब गुजरे हुए मम्मी पापा के लिए कुछ अच्छा काम कर सकता है तो शिक्षा का जो कंट्रीब्यूशन होता है या शिक्षा दान जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। हम लोग सभी लोग कुछ अच्छा काम करते हैं, जैसे मंदिर में पैसा देते हैं या किसी को खाना खिलाते हैं, लेकिन हम बच्चों को अगर शिक्षा दे रहे हैं तो उनको ज़िंदगी भर के लिए कुछ ऐसा चीज़ दे रहे हैं जो कि उनके साथ ज़िंदगी भर रहेगा और इस शिक्षा के माध्यम से वो अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं और आगे चल कर के एक समाज में एक अच्छा इंसान भी बनेंगे और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रख पाएंगे। कन्हैया सिंह शिक्षक केंद्र में विशेषताएं की बात करें तो कौन कौन सी विशेषताएं जो है कि अलग स्कूलों में नहीं मिल पाता है और ना ही मिल रहा है, आपके शिक्षा संस्थान में मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहिएगा? हमारे यहाँ कंप्यूटर क्लासेस है और ऑनलाइन एजुकेशन की भी सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा है और फर्स्ट फ्लोर पे बच्चों को खेलने का जगह भी है। ये सब सुविधा हम लोग बेसिक सुविधा बच्चों को दे रहे हैं। इसके अलावा साफ़ पीने का पानी के लिए RO इंस्टॉल्ड है और हमारे यहाँ 2 स्टाफ है जो बच्चों का ख्याल रखते हैं। छोटो बच्चों को मतलब बाथरूम आने जाने के लिए एक स्टाफ है जो उनको असिस्ट करता है। तो ये सब कुछ सुविधा है जो हम लोग बच्चों को दे रहे हैं। इसके अलावा अब जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ कोचिंग सर्विसेज भी शाम में चल रहा है 8, 9 और 10 के क्लास के लिए। ये कोचिंग सर्विसेज भी निःशुल्क है, जिससे हम लोग यह कर रहे हैं कि बच्चों को कोचिंग सेंटर कोचिंग सेंटर जो चला रहे हैं आप रन कर रहे हैं वो भी निःशुल्क है? हाँ, वो भी निःशुल्क। कितने क्लास तक बच्चे स्टडी करते हैं? 8, 9 और 10 के बच्चे हैं। अभी टोटल 80 बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास। बिल्कुल फ्री में? हाँ, बिल्कुल फ्री में। तो सर एक चीज़ सवाल ये है कि मतलब आपका सोच जो है ये कैसा मतलब आ रहा है कि जो आपका जो नज़रिया है ये फ्री का एजुकेशन देने का जो नज़रिया है, क्योंकि समाज को अलग दिशा में लेके चल रहे हैं, तो कहीं ऐसा कार्य कहीं और दिख नहीं था है? तो जैसा मैंने बोला ये हमारा चैरिटेबल कॉज है। आज के दिन में ट्रस्ट में सिर्फ मैं और मेरी वाइफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये स्कूल चल रहा है। भविष्य में हम लोग और भी लोगों को इस ट्रस्ट के थ्रू जोड़ेंगे और उनके योगदान से इस स्कूल को हम बड़ा और आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्टली मैसेज क्या देना चाहेंगे इस क्षेत्र के आवाम के लोगों से, क्या अपील करेंगे? इस क्षेत्र के लोगों से मैं अपील करूंगा कि हम पे विश्वास करके अपने बच्चों को भेजें और न्यू एडमिशन चालू हो रहा है स्कूल और कोचिंग दोनों में ही। उनके बच्चे आके यहाँ नाम लिखवा सकते हैं और नाम लिखवाने के बाद हमारे साथ क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। सुना है सर कि आपकी जो ये संस्था है, जो केंद्र है, इस संस्था को रनिंग करने के लिए और भी कई जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, BDC या इस क्षेत्र के ये जिला परिषद भी हैं, वो भी आपके साथ कंट्रीब्यूशन करते हैं समाज को बढ़ावा देने के लिए, वो भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी आपके साथ सहयोग दे रहे हैं। उनके बारे में क्या कुछ कहिएगा? हमारे ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी में हरिलाल जी, व्यास कुमार कुशवाहा जी हैं। मुखिया जी हमारे ट्रस्टी नहीं है, लेकिन वो हमारे स्कूल में आके निरीक्षण किए हैं। और जिला परिषद साहब जो थे लास्ट ईयर हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आए थे, जिसमें हम लोग 50 से ज़्यादा बच्चों को पूरे साल का किताब, कॉपी, कलम, स्कूल बैग का वितरण किए थे। एक कार्यक्रम आप कर रहे हैं लक्ष्मी प्रोग्रामिंग बच्चों के हित में, यानी कि जो आज एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को आप आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ उनको मतलब कुछ स्टाइपेंड्स भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। लक्ष्मी प्रोग्राम हमने चालू किया था, ये मतलब लड़कियों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि गांव में लड़कियों को वो पढ़ाना नहीं चाहते या उनके फ्यूचर पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो हमारे स्कूल की जो भी लड़कियां पढ़ने में अच्छी हैं हम उनको लक्ष्मी प्रोग्राम में रखते हैं। आज के डेट में हम कुछ 5 लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे उनको सभी चीज़ों का सपोर्ट मिलता है। स्कूल बैग्स, बुक्स, कॉपी, पेन, शूज़, सॉक्स और खाने के लिए पैसे, और महीने में 350 का हम स्टाइपेंड भी देते हैं। इसके अलावा हम दवाई खर्चा भी देते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य इस प्रोग्राम से ये है कि इन लड़कियों को आगे चलकर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने में मदद करेंगे। चलिए हमारे साथ
सर जुड़े थे इस स्कूल के, इस शिक्षा संस्थान के डायरेक्टर हैं। आइए हमारे साथ जुड़ेंगे इस स्कूल के प्रधानाचार्य जी मिस्टर अभय कश्यप जी, उनसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस विद्यालय पे सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और साथ ही साथ बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए कामना भी की जाती है। सर आपका स्वागत है। इस स्कूल के आप प्रधानाचार्य हैं और प्रिंसिपल हैं, क्या अपील करेंगे लोगों से, और जो आपके स्कूल में जो प्रोग्रामिंग को लेकर योजना चलाई जा रही है उस योजना के बारे में और स्कूल के बारे में, न्यू सेशन के बारे में बताया जा सर। जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ आए, स्कूल पे आए और आप लोगों ने अपनी कीमती समय हम लोगों को दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा स्कूल लगभग 10 महीने से चल रहा है। यहाँ पे हम लोग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं और अभी न्यू सेशन का एडमिशन जो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, जो अभी एडमिशन जो है वो चल रहा है। और समाज से मैं उन लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वैसे लोग जो बच्चों को चाहते हैं यहाँ पे भेजना, वो हम लोग पे ट्रस्ट करें। हम लोग यहाँ पे बहुत बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है हर तरह की फैसिलिटी हम लोग जो है बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को विशेष तरह से ध्यान भी रखा जाता है। तो सभी सब्जेक्ट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो सभी सब्जेक्ट्स बच्चों को कवर कराया जाता है। हमको लगता है कि यहाँ पे बच्चों के फ्यूचर के लिए हम लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी।